Hello friends, how are you all? Today we are going to see chapter number 8, log on to logo class 3. So let us start. So first of all, you must know that there are many languages which we speak. हम लोग बहुत सारी language बोलते हैं, right? तो आपको पता ही होगा कि yes, we speak many languages. So which language do you speak at home? I speak हिंदी, इंग्लिश एंड माई रीजनल लैंग्वेज. तो मैं हिंदी में बात करती हूँ, इंग्लिश में बात करती हूँ और मेरी अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी मैं बात करती हूँ. रीजनल लैंग्वेज यानी जैसे आप अगर गुजराती है तो आप गुजराती में बात करोगे, मराठी है तो मराठी में बात करोगे. सो यू ऑल आर हैविंग योर ओन लैंग्वेज. ओके, सो द सेम वे द कंप्यूटर हैज इट्स ओन लैंग्वेज. कंप्यूटर का भी एक लैंग्वेज होता है. तो चलो उसके बारे में देखते हैं. सो लेट अस गो फॉर इट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोगो? अब लोगो यानी क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म. लोगो मीन्स लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड. लॉजिक मीन्स यहाँ आपको लॉजिक लगाना है. यू हैव टू यूज योर माइंड एंड थिंक अबाउट इट कि हाउ यू विल डू दैट थिंग. ओके, ग्राफिक ओरिएंटेड यानी उसमें ड्राइंग बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड्स. ओके, सो लोगो वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर सेमोर पेपर्ड. प्लीज रिमेंबर, ये चीज याद रखना कि किसने इंट्रोड्यूस किया था? प्रोफेसर सेमोर पेपर्ड. लोगो इज वन ऑफ द इजीएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज. वो भी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की. जैसे मैंने आपको बताया, आपकी खुद की लैंग्वेज होती है. जैसे आप अपने रीजनल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बोल लेते हो, यू लाइक इट एंड इवन इट इज इजी टू कम्युनिकेट. सो द सेम वे लोगो. ओके, so it is used to draw pictures, do calculation and print the text. आप पिक्चर बना सकते हो कमांड देने से, कैलकुलेशन भी कर सकते हो एंड इवन यू कैन प्रिंट द टेक्स्ट. प्रिंट द टेक्स्ट यानी प्रिंट आउट लेना नहीं. इट इज नॉट प्रिंट आउट बट इट विल बी शोन ऑन द स्क्रीन. ओके, नाउ लेट अस सी that how to start logo. So let us see the steps. You can see that I have gone to MS logo on the desktop or you can go by the start. उसमें logo लिखोगे तो आपको वो logo वहां मिल जाएगा. If you want to know about the installation तो मैं installation के लिए भी वीडियो बना सकती हूँ on your demand. So let us go next now. Now logo screen, it is divided into two. That is MSW logo screen. In that this is called the main screen. इसको क्या बोलते हैं? Main screen बोलते हैं. And this is the commander window. Now main screen, in that what you will see, this is the turtle, right? और जो आप command दोगे from the commander window, that will be the output will come over here. If you are drawing, अगर आप drawing करते हो तो उसका output आपको कहाँ मिलेगा? You will get it on the main screen. Now in commander window you will see two things, that is input box and this recall box. Okay, input box, in that you give the commands and in the recall box you will see that whatever the commands you have given, आपने जो भी commands अब तक दिए वो सारे आपको कहाँ मिलेंगे? This recall box में. Okay, now the next, some of the terms यानी meanings. Okay, तो first of all turtle, मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ. लोगो में एक टर्टल होता है, दैट इज इन अ ट्रायंगुलर शेप. ओके, यू कैन नॉट से दैट टर्टल यानी वो वाला टर्टल जो एनिमल में होते हैं, राइट? इट इज अ टर्टल विच इज अ ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर विच ओबेज द कमांड्स. यानी आप जो भी कमांड दोगे उसे वो ओबे करेगा एंड इट विल मूव अकॉर्डिंग टू इट. ओके, इट हैज टू पार्ट्स. उसके दो पार्ट है. अब आप सोचोगे दो पार्ट. सो यस, one is head and another one is tail. Head and tail means not like our head and the tail of an animal, but head is from where you can give the movement. आप movement देते हो turtle को तो उसके पार्ट को, जो टॉप का पार्ट है उसे बोलते हैं head and at the end that is called the tail. It draws the figure with the turtle when we write the commands in the input box. अगर आप input box में जो भी command दोगे
लाइक फॉर ड्रॉइंग, तो वो टर्टल उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। देखिए जैसे यहाँ आपको दिखेगा, राइट, यू कैन सी इट ओवर हियर। Here you can see the turtle, आपको यहाँ टर्टल दिख रहा है और उसमें होता है head and this is called the tail. Okay, next now another term, that is primitives. Primitives means what, कि आप जो भी कमांड उसे दोगे, लोगो में जो भी कमांड आप लिखते हो, whatever the command you write it in the input box, that is known as primitives. When we press enter key, the turtle obeys the command. आपने command तो लिख दिया, but you want to see it on the main screen. तो आपको क्या करना है? You have to press enter key. Okay. Now logo terms in that. The next is program. Program यानी आप जो टीवी पे देखते हो वैसा प्रोग्राम नहीं. Here it is the program means the set of commands. आप बहुत सारे commands एक साथ देते हो, तो उसे क्या बोलते हैं? That is known as program. So set of primitives which we give is known as program. Now how to enter the commands? अब commands आप कैसे enter करोगे, तो उसके लिए भी बहुत सारे commands हैं, right? So let us see. First of all, forward. Forward यानी आगे चलना. If you want to go forward, right? If you want to move the turtle forward, then you have to give the command forward. And in short, it is known as FD. यानी आगे कदम चलाना है. तो जैसे आपने स्टेप्स दिया, नंबर ऑफ स्टेप्स यानी आपको नंबर्स में लिखना है. ओके, लाइक आई हैव रिटन FD स्पेस 100. तो यहां से वो क्या करेगा? टर्टल मूव होगा और आगे चलेगा 100 स्टेप्स. ओके, बैक यानी इट विल मूव बैकवर्ड्स, पीछे जाना. ओके, सो द नंबर ऑफ स्टेप्स, अगेन इट इज द सेम थिंग. आप अगर स्टेप्स दोगे, जैसे 100 स्टेप्स फिर से वापस जाना है, सो यू विल राइट ओवर देयर BK 100, BK स्पेस 100. तो देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज BK. Next is right. Here it is only going to give the movement to the turtle. देखो ये आगे पीछे चलने वाला नहीं है, सिर्फ turtle का head move होगा. Okay. Here the turtle head will be moved in the direction that is right side. It is also known as clockwise. Clockwise यानी ऐसे घूमना. Okay. जैसे आप कितनी बार एक्सरसाइज करते हो ना, योगा करते हो, आसन करते हो, इन दैट हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, आई मूवमेंट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. तो क्लॉकवाइज मीन्स राइट साइड, फ्रॉम द राइट साइड. ओके, एंड द शॉर्ट फॉर्म इज RT. लेफ्ट मीन्स टू मूव टू द टर्टल, टू मूव टू द लेफ्ट साइड. यानी फिर से सिर्फ हेड का मूवमेंट होगा, आगे नहीं चलेगा. It is not going to move forward. It is only going to change the position, that is the turtle head position. तो वो क्या होगा? Anti-clockwise. Anti-clockwise means उससे उल्टा. Here it will be right. यहाँ होगा left. Okay. Now the next thing, that is home. Home means घर पे जाना. Yes. So here home means to go to the center of the screen. यानी आपकी जो मेन स्क्रीन है, वॉट एवर योर मेन स्क्रीन इट इज, इन दैट द टर्टल विल गो टू द सेंटर पोजिशन. ओके, वो सेंटर में चला जाएगा. ओके, और आप सिर्फ उसे कमांड दोगे होम. बाय बाय. हियर बाय मीन्स व्हाट? टू कम आउट ऑफ द लोगो. यानी लोगो जो आपका विंडो है उससे बाहर निकलना है आपको. Then you have to give the command by in the input box, or you can go by exit also. Okay, तो ये exit करना भी होता है. Okay, यहाँ देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ that how you can go by right side. ये देखो right movement, now left movement. Okay, this was clockwise and this is anti-clockwise. कभी घड़ी में देखा है उसके कांटे कैसे घूमते हैं?
It is moving clockwise, right? It is not going anti-clockwise. Okay. Next now, that is, you see over here कि आपका जो टर्टल है वो कितने डिग्री तक मूव करेगा, 360 डिग्री. जैसे हम कैसे घूमते हैं, एक बार आप खड़े हो जाओ, सेंटर पकड़ लो, दैट इज द सेंटर ऑफ दिस, एंड देन यू प्ले अ गेम. आप गेम खेल सकते हो. लाइक हियर आई विल गिव इट वन कमांड LT45. तो आप किस तरफ मूव होंगे, you will go anti-clockwise, so 45. and if you are giving RT तो वो राइट साइड घूमेंगे. एक बार करके देखना अपने घर पे. नेक्स्ट LT90, RT90. you can see it is opposite. LT means left side, RT means right side, but 90 डिग्री पर. okay, then you just go according to the clock. आपके क्लॉक में आपको घड़ी में दिखते ही है कांटे, राइट? तो यहाँ जैसे आपको 12, यहाँ 6, you just imagine about it. ओके, आप इमेजिन करोगे तो आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट LT 135, RT 135. यहाँ हमने क्या किया है, we have just added 45 everywhere. यहाँ आप 45 प्लस 45 करोगे तो 90, 90 प्लस 45 करोगे तो 135, एंड हियर इट इज गोइंग टू मीट. यहाँ ये दोनों मिल जाते हैं. कहाँ, या तो इधर ये फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है, या तो फिर यहाँ मिडिल में. सो दैट इज RT 180 और LT 180. ओके, now let us go for the program. अब हम लोग प्रोग्राम करेंगे. so here I will go with logo. I will search it. Now we will write over here the commands. So here you can see the main screen. This is the commander window. This is the input box and this is the recall box. अब जैसे मैं यहाँ कमांड दे रही हूँ FD 100. Remember FD के बाद अगेन आई एम राइटिंग, FD के बाद आपको स्पेस देना है by the space bar. okay, and then you will write 100. then you have to press enter key. why? because we want to see how it will go, right? तो कमांड देने के बाद वो ओबे तो करता है कमांड को, लेकिन आपको एंटर की प्रेस करना है for the output. so yes, you can see over here FD 100. अब वो 100 steps आगे बढ़ गया. now I want that it may go back, यानी वो फिर से वापस आएगा. so here again BK then space 100. तो क्या हो गया, it will come back. if you will give the command, right? तो आपने CS कमांड दे दिया तो वो क्लियर स्क्रीन करेगा. ओके, now I want the turtle to be moved. ओनली टर्टल का हेड मूव होगा. तो हमें क्या करना है, RT 45. ओके, नाउ यू विल गो फॉर होम. होम के साथ कोई भी नंबर नहीं होता है. ओके, विद दैट यू विल नॉट राइट एनी नंबर. इट विल जस्ट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, दैट इज सेंटर. ओके, नाउ अगेन RT we will give it 90. तो वो कहाँ चला जाएगा. ओके, so this is the way again what we can give home command. same way we can go for LT. अब LT यानी वो लेफ्ट साइड. प्लीज रिमेम्बर LT और RT देने के वक्त आपको LT यानी लेफ्ट साइड अपनी तरफ से देखना है, नॉट अकॉर्डिंग टू द मॉनिटर. मॉनिटर यानी आप वहां CPU या मॉनिटर की जगह पे नहीं खड़े रहेंगे. आप अपने हिसाब से अपना लेफ्ट देखेंगे, लाइक वेयर योर लेफ्ट हैंड इज मूविंग, सो अकॉर्डिंग दैट यू विल गिव इट LT. ओके, देखो ये आपका लेफ्ट हैंड है और उसको मूवमेंट दिया अपने 45. नाउ अगेन आई वांट टू गो बैक टू इट्स पोजीशन. तो होम LT 90. okay, this way you can do it. now I will just give it by command. why? because we want to come out of the logo. तो हम लोग क्या करेंगे, by लिखेंगे and press enter.
we are back to our place, that is PowerPoint presentation. Everyone understand? Hope you all have understand. Please like, share and subscribe my channel and please give the comments. Thank